हमें इतना पता नहीं, क्योंकि ये 6 से 800 शताब्दी पहले बिल्कुल बहुत बड़ी बावड़ी है। संरक्षण के अभाव में ये जर्जर है। काफी भामाशाहों ने भी इधर बढ़िया व्यवस्था की है, जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह गांव के लोगों ने। नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह समता, आप देख रहे हो रूरल न्यूज इंडिया। आप सभी को मैं बता दूं, आज हम पहुंचे हैं जयपुर जिले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति में। यानी यहाँ पर गोविंदगढ़ जो मलिकपुर है, इसमें अति प्राचीन बावड़ी आपको दिख रहा होगा। ये किसके द्वारा निर्मित है? इस पे लिखा हुआ है महाराव शेखाजी की प्रथम रानी टोकड़ी द्वारा निर्मित है। मलिकपुर, ये तोरण जो द्वार है, दो ही द्वार हैं, एक तो ये मलिकपुर में और एक है खाटू श्याम जी में। अब हम आपको इसका संक्षिप्त अंदर जाके दिखाएंगे कि ये जो बावड़ी बनी हुई है, इस बावड़ी का क्या महत्व है। बावड़ी की बात करूं तो यहाँ पर जो दरवाजे हैं, हालांकि इसका समय समय पर सफाई का कार्य किया गया है। ये सीढ़ी नुमा बावड़ी है और ये लगभग 600 से 800 वर्ष पुरानी बावड़ी है। इस बावड़ी की मैं बात करूं तो ये महाराव जो शेखा की प्रथम रानी थी टोकनी, उसने इसका निर्माण करवाया। इस कला का एक नमून उदाहरण क्या दिखाया जाता है, इसमें जो सीढ़ियां हैं, जो भूल भुलैया के नाम से जानी जाती हैं, मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा कि ये सीढ़ियां आप धीरे धीरे दिखाएं। और ये भी कहा जाता है जिन सीढ़ियों से आप जाते हो उन सीढ़ियों से वापस नहीं आ पाते हो, क्योंकि इनमें भूल भुलैया है। यानी इतनी सीढ़ियां हैं कि आप जिस सीढ़ी से जाओगे उससे वापस नहीं आ सकते। और लगभग ये 800 वर्ष पुरानी है। हालांकि इसका समय समय पर जो कानाराम जी रिठारवाल एक बड़े जमींदार थे, उन्होंने इनका संरक्षण भी करवाया था। लेकिन आज जो सरकार ये कहती है कि हम भी बहुत पुरातन जो इतिहास है भारत का, उसको खंगालने की कोशिश करते हैं और संरक्षण करते हैं, तो वो नाम मात्र का है, केवल कागजों में होता है। पहले काम होता था वो कागजों में नहीं, वास्तव में कार्य होता था। अब इसकी क्या इतिहास है, यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने, यहाँ के लोगों ने कहा कि ये बावड़ी बहुत प्राचीन है और इसमें एक कुआं है। ये जब जयपुर के राजवंश घराने के लोग थे, वो यहाँ से जब सिक्कर के मार्ग जाते थे, तब वो यहाँ पर रुकने के लिए इस बावड़ी का निर्माण कराते हैं। थोड़ा डर तो लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं कि यहाँ सफाई व्यवस्था थोड़ी अभाव है। और ये कुआं था जो पानी के सिंचाई के लिए भी प्रयोग किया जाता था। इसकी स्थापत्य कला की बात करें तो इसका जो प्रयोग है, पत्थरों से बनी एक विशाल बावड़ी है जो पानी तक उतरने के लिए बेहतरीन सीढ़ियां बनी हुई है। ये बावड़ी संरक्षण के अभाव में आज जर्जर स्थिति में है और स्थानीय कलाकार इसको देख पाते हैं। तो कभी कभार पानी सिर्फ स्रोत नहीं, बल्कि प्राचीन काल में लोगों के बैठने के और सामाजिक गतिविधियों का कार्य होता था। बावड़ी जयपुर जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है और आगे की जानकारी आप यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जब बातचीत करेंगे तो पता चलेगा। बावड़ी में जब हम देखते हैं तो ये जो कुआं है आपको दर से नजर आ रहा है, सीढ़ियों से ये 5 मंजिला हमें भवन नजर आ रहा है। तो इसमें जैसे जैसे नीचे जाते हैं छोटी छोटी सीढ़ियां भी हैं और पत्थर प्राचीन रूप से हैं। हमें डर तो ये रहता है कहीं टूट नहीं जाए, ठीक है, लेकिन इतना खतरनाक ऐसे है कि 600 से 800 वर्ष पहले का ये इतिहास है। और ये जो लास्ट में नीचे का जो मार्ग है वो पानी का द्वार है, जो यहाँ से लेके जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है मलिकपुर में, वहां तक ये पानी का मार्ग बताया जाता है। वहां पर भी मंदिर से हम वहां से पुजारियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि पहले वाले लोगों को इनका पता था और ये किद्वदंती है या सच कहानी है जो चलती आ रही है, उनसे ही हमें पता चलता है। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ प्राचीन ये जो देख पा रहे हैं ये प्राचीन रूप में जो बहुत, तो रूखड़ी का इतना महत्व है कि जब चोट लग जाती थी, बचपन में हमने भी देखा था, घाव तुरंत भर जाता था। ऐसी क्या औषधि है, केवल औषधि ये यहीं पर पाई जाती है, ये बता दूं आपको, जिसका प्रयोग जब भी कटना या फिर किसी प्रकार का घाव लग जाता था तो हम चोट लगने पर करते थे। ये केवल यहीं देखने को मिल रही है। हम उस ऐतिहासिक बावड़ी में चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और डर का सा ऐसा माहौल लगा हुआ है। बड़े पत्थर हैं, शिला, और छोटी छोटी सीढ़ियां हैं बिल्कुल। और नीचे बेसमेंट यानी जो तलघर आता है, छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, ये आपको नीचे तक ले जाएंगी। जो 5वीं मंजिल है नीचे बेसमेंट में, जहां तक पहुंच जाते हैं। और आज ऐसे पत्थर हैं जो बड़े बड़े हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मूर्तियों का साक्ष्य भी दिख रहा है कि क्या, हमें इतना पता नहीं, क्योंकि ये 6 से 800 शताब्दी पहले बनी हुई है। ये जो प्राचीन जो कुआं है, संरक्षण के अभाव में थोड़ी सफाई नहीं है, लेकिन कलात्मक देखिए, इनकी कलाकारी देखिए,
यहाँ पर कबूतरों का वास है। कलाकारी देखिए उस समय किस तरह के जो कलाकार थे, जो बनाने वाले कारीगर थे, उनको आज इनका संरक्षण नहीं मिला, वरना कितनी शानदार पॉलिश के साथ ये बनाया हुआ है। क्या उकेरा गया है ये हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन इतिहासकार जो इसके जानकार हैं वो इनके सारी चीजें बता सकते हैं। कि पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं कि जो मंदिर है, लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे और इसकी स्थापना कब हुई और जो बावड़ी से कनेक्टिविटी है उससे क्या संबंध है। तो सबसे पहले महाराज जी मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम महेश कुमार दादीच है। मैं यहीं का ही रहने वाला हूँ, मलिकपुर का ही। और मेरे बुजुर्गों ने इस मंदिर की सेवा करते आए हैं और पहले से करते आए हैं और कर रहे हैं। और इसकी स्थापना जो ये लेख लिखा हुआ है सामने, सन 1654 में हुई थी। 1654 में स्थापना हुई मंदिर की सन 1654 में स्थापना हुई थी। और ये मंदिर मलका रानी का बनाया हुआ है ये मंदिर। और बावड़ी के पास में जो ये तालाब था उसका नाम रानेसर कहते हैं हम उसको, और वो रानेसर ही है। सुनने में आ रहा है कि महाराज शेखा की पत्नी थी, हाँ, जिसकी याद में बनाया गया हुआ है मंदिर की। और इसकी जो बावड़ी है उसमें कनेक्टिविटी क्या मानी जाती है? कनेक्टिंग तो हम तो ये देखते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने ये भी कहा था कि जो यहाँ से सुरंग चलती वो बावड़ी तक थी। अब जो इसको बंद कर दी गई। हाँ, सुरक्षा के अभाव से हाँ, इसे ध्यान में रखते हुए इसको बंद कर दी। तो यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी हैं बार बार जो पूजा अर्चना करते हैं, एक विशाल आयोजन भी होता है, प्रोग्राम होता है, वो अब आगे सुनने में आ रहा है, कब हो रहा है? जो अभी आगे हो रहा है ये शिवरात्रि के ऊपर होगा इसका प्रोग्राम। यहाँ मेला लगता है शिवरात्रि के ऊपर। और इसके मतलब यहाँ धूमधाम से जो जन्मदिन मनाते हैं वैसे इसकी वो मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन इसका उत्साह खूब होता है। और जो अपने सावन में हरियाली माउस आती है उसके दिन भी यहाँ बहुत भीड़ लगती है। जैसे जन्माष्टमी को भीड़ लगती है वैसे ही सुबह से 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक यहाँ भीड़ लगी रहती है। तो ये हर साल होता है ये महाशिवरात्रि को, या नहीं, हर साल होता है ये प्रोग्राम हर साल होता है। शिवरात्रि को नहीं, हर शिवरात्रि हर साल मनाया जाता है। हर साल जन्माष्टमी मनाई जाती है और हर साल ही हम यहाँ जो हरियाली माउस आती है वो मनाते हैं। अब जो बावड़ी है उसका संरक्षण नहीं हो रहा, तो उसके लिए सर आप क्या कहोगे? जो बावड़ी है उसके लिए सरकार से यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए क्या कहोगे बावड़ी के? नमस्कार जी, आप अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम राकेश कुमार धादीज है। मैं मंदिर परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। ग्राम पंचायत का ये फर्ज बनता है कि ग्राम पंचायत और सरकार का दोनों का यही फर्ज बनता है कि जो प्राचीन विरासत है इनको संरक्षण किया जाए और इनका पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि ये अपनी एक धरोहर के रूप में एक अच्छा लगे सबको और जीवित रहे। और गवर्नमेंट इनको बचाने के लिए काम करती भी है, पर पूरा काम नहीं हो पाता। इस मतलब इस पे ध्यान दिया जाए गवर्नमेंट। अभी कुछ देखा था, भामाशाहों के सहयोग से थोड़ा बहुत कार्य हुआ था, वो भी देखने को मिला, और भामाशाहों को भी आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, 2 या 3 बार भामाशाह द्वारा उधर सफाई हुई है और उसमें पूरे गांव के बच्चों ने, सब व्यक्तियों ने वहां पे जाके सेवा दी है। साफ सफाई में सबने अपना सहयोग दिया है। चाहे तो साफ सफाई से एक पर्यटन स्थल भी बन सकता है, दर्शक भी यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल हेरिटेज के रूप में ये बन सकता है। बिल्कुल पर्यटक जो भी इधर जो जयपुर से आते हैं खाटू श्याम जी जाने के लिए, उनके लिए एक बढ़िया एक स्पॉट हो सकता है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो ऐसे इनका कहना है कि ये संरक्षण मिलना चाहिए। और 16 फरवरी को बताया आपने यहाँ पर भव्य 15 तारीख 15 तारीख यानी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। तो सभी पधारने का एक कष्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, भक्ति भाव में यहाँ पर रहने वाला है। धन्यवाद। आज लक्ष्मी नाथ जी का जो मंदिर है मलिकपुर में, यहाँ से हम राकेश जी हैं और अंकित जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस मंदिर की और क्या विशेषता आपको हमें दर्शक हैं उनको बताने की आवश्यकता है और जानना चाहते हैं। नमस्कार जी साहब, इस ग्राम का नाम मलिकपुर तोरण के नाम से है। काफी लोग ये पूछते हैं तोरण मीन्स मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साहब ये तोरण अपने सामने है।
ये पूरा तोरण एक पत्थर में पूरी गढ़ाई है ये। इस कारण से इस गांव का नाम मलिकपुर तोरण बना है। हाँ अच्छा, एक तोरण खाटू श्याम जी वाला भी है और एक तोरण ये वाला है। जी ये बिल्कुल। दोनों साथ समकालीन है या ऐसे ही? नहीं साहब, ये पुराना है ये। उनसे पुराना। बिल्कुल, महाराज शेखा जी की जो तीसरी पत्नी थी रानी बिलक कंवर, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और सन 1654 में इस मंदिर का निर्माण हुआ और इसे बनाने में 5 वर्ष लगे। और ये लिखा हुआ है। ये भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज मतलब भगवान विष्णु जी को ये मंदिर समर्पित है। इस मंदिर में 2 मूर्तियां हैं जो चल और अचल के नाम से जानी जाती है। चल मूर्ति का मतलब जलजूनी एकादशी के दिन भगवान बाहर आते हैं गांव में और रानीसर में जो वहां पे प्रोग्राम होते हैं वो नगर भ्रमण करते हैं भगवान। और एक मूर्ति स्थायी रूप से अंदर ही रहती है भगवान की। वो अचल। अचल मतलब वो यही रहती है फिक्स। यहाँ पर ये भी सुनने आया था कि ये जो मलिकपुर है यहाँ पर थोड़ा सा ईश्वर का एक ऐसा आशीर्वाद है कि यहाँ पर ओले या टिड्डी दल ऐसा कुछ सुनने को आता है। बिल्कुल साहब, ये आप पूरे गांव में पूरे आसपास के मलिकपुर के क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आज तक इस गांव में हुई नहीं है। जैसे बारिश के समय ओले आते हैं, फसल खराब होने का डर रहता है या पशु पक्षियों को डर रहता है, तो साहब अगर आते भी हैं तो मंदिर में शंख और आरती बजती है तो 1-2 डंके के अंदर ही वो ओले बंद हो जाते हैं। और कोई भी प्राकृतिक आपदा आज तक इस गांव में हुई नहीं है। और दूसरा जो टिड्डी दल था वो भी नहीं आया यहाँ। साहब वो टिड्डी दल 2 घंटे तक मलिकपुर के ऊपर से निकला है और 2 घंटे तक मंदिर की आरती बजी है, उसमें एक भी टिड्डी मलिकपुर में नहीं बैठी। और यहाँ से थोड़ी आगे जाते ही गोविंदगढ़ में 2 किलोमीटर आगे वो पूरी टिड्डी दल वहां पे बैठ गई थी। हाँ, कुछ भी हानि नहीं हुई साहब, अच्छा, इस गांव में कोरोना का वो इतना कोई विशेष प्रभाव? कुछ भी नहीं हुआ साहब। काफी भामाशाहों ने भी इधर बढ़िया व्यवस्था की है, जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह गांव के लोगों ने खूब। अभी एक प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहोगे? ये कब कब होता है और इस बार हो रहा भव्य हो रहा है ऐसे सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल, ये हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन होता है और ये इस दिन क्योंकि भगवान ये मंदिर का स्थापना दिवस माना जाता है, उसके रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। गांव में काफी बहुत अच्छा मेला बढ़ता है मंदिर में और आसपास के गांवों से लोग आते हैं, यहाँ पे भगवान के दर्शन करते हैं और जोत के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं साहब। और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। कौन भी होती है? जी बिल्कुल। और उसी दिन भगवान के मंदिर प्रांगण में बाहर महाआरती का प्रोग्राम होता है, उसमें पूरा गांव एक साथ मिलकर, मंदिर परिवार पूरा गांव एक साथ मिलकर भगवान की एक साथ आरती उतारते हैं, तो बहुत ही एक अलौकिक छवि का दर्शन होता है साहब। इस मंदिर के आयोजन को लेकर अंकित जी आपका कुछ कहना है? देखो, ये जो महाशिवरात्रि का जो आयोजन है वो प्राचीन काल से चलता आया है यहाँ पे, और इसको यहाँ की जो जनरेशन है वो इसको कंटिन्यूअसली रख रही है अभी भी। और इसमें अभी पिछले 3 सालों से पुष्प वर्षा का भी जो आयोजन हो रहा है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू हो रहा है, जो पिछले 3 सालों से हो रहा है। उसके बाद में ही खाटू श्याम जी स्टार्ट हुआ है। जो उसके बाद ही चालू होता है मेला? नहीं, मेला तो हर वर्ष चालू रहता है। हर वर्ष महाशिवरात्रि का मेला यहाँ पे फिक्स है, वो रहता है। लेकिन जो ये महाआरती का आयोजन है वो पिछले 3 वर्षों से कंटिन्यू है, और यहाँ पे सब अपने घर से दीप लेके आते हैं और घी के दीप से वो आरती करते हैं, और यहाँ पे जो पुजारी परिवार है वो आरती करते हैं। जो भी बच्चा बच्ची 8वीं क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में जो अव्वल नंबर से पास होती है उनको उस हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका मिलता है। और ये विशेषता रखी बिल्कुल जाती है। साहब, और जो जिनके बच्चे जिन माँ बाप के बच्चे सेना में या पुलिस में हैं उनको भी एक विशेष उनमें बैठने का भगवान के ऊपर पुष्प करने का मौका मिलता है। अच्छा, तो साहब ये हमारे सोनलाल जी नाथावत है, हमारे गांव के ही है। बिल्कुल। और पूरी गांव बस्ती सर मंदिर के लिए समर्पित है। तो शायद 15 फरवरी है महाशिवरात्रि, तो उस दिन ये भव्य कार्यक्रम होगा। आप भी भगवान का आशीर्वाद देने जरूर पहुंचे, हमारी टीम भी पहुंचेगी, आगे आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।